अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर हैं फिजिक्स के आज एक नए टॉपिक के साथ। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं कहता होता हूँ बच्चों को कि जो वेरी फर्स्ट पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है किसी भी चैप्टर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम किस तरह यूज़ करेंगे, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज कौन कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस करी। तो मेन हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी मीन लगातार, अगर किसी भी सर्किट में से, किसी भी वायर में से, किसी भी कंडक्टर में से एक स्टेडी एक लगातार करंट फ्लो होगा तो व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ दिस करंट। इस करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होंगे, आज हम वो सारे इफेक्ट्स इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, लेकिन इसके मैंने कुछ सब टॉपिक्स बनाए हैं, कुछ डिवीजन की है इस टॉपिक की, मैंने पहले वो डिस्कस कर लेते। सबसे पहले क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम पहले ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 2 पे हम इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ पोलैरिटी। अगर हमारे पास जो करंट फ्लो हो रहा है मैं उसकी पोलैरिटी चेंज करता हूँ, मैं उसकी बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज करता हूँ, पॉजिटिव पोल को नेगेटिव बना देते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा हम वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे लेटर ऑन टुडे इन टुडेज टॉपिक, दैट इज सोलिनॉइड। कि व्हाट इज सोलिनॉइड, सोलिनॉइड क्या है, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड, और इस सोलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो कैसी होती है और उसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। एट द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन सोलिनॉइड। के जो सोलिनॉइड की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, हम उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दीज आर द टॉपिक्स, ये हमारे टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप जानते हैं एम्पेयर नामी साइंटिस्ट आपने सुना होगा, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं बता चुका हूँ कि करंट जो है उसका ऐसे यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में जो हम यूनिट डिस्कस करते हैं दैट इज आल्सो एम्पेयर। एंड ये जो इसका यूनिट करंट का रखा गया है दैट इज ऑन द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट के नाम की बुनियाद पर रखा गया है। तो स्टूडेंट्स एम्पेयर नामी एक साइंटिस्ट है, उसने एक बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन की, और वो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अगर कहीं भी किसी भी कंडक्टर किसी भी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके इर्द गिर्द, उसके सराउंडिंग एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है कि अगर किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे तो उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। आज हमें ये डिस्कस करना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, कैसी होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बार बार मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने आज से अपना एक कॉन्सेप्ट बना लेना है। जहाँ कहीं से भी करंट फ्लो होता है उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक बात आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरह चेक करते थे, एक टेस्ट चार्ज की मदद से। आम अल्फाज में हम अपनी डेली लाइफ में इसको टेस्टर का नाम दे देते हैं। आपने घर में देखना हो कि क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या नहीं, तो आप टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कंपास नीडल का। कंपास नीडल जो है अक्सर आप लोग डायरेक्शन ऑफ किबला के लिए भी यूज करते हैं। ये लोग जहां अगर किसी अननोन प्लेस में आप चले जाएं जहां आपको पता नहीं है कि किबले की डायरेक्शन क्या है, देन यू कैन यूज कंपास। तो आप कंपास नीडल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, और कंपास नीडल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं है, तो यू कैन यूज कंपास नीडल इंस्टेड ऑफ टेस्ट चार्ज। आप कंपास नीडल का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास आज की जो एक्टिविटी है, पहले मैं आपको वर्बली बता दूं फिर मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूं कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, सिंपल रेक्टेंगुलर शेप का। उस कार्डबोर्ड में से हम एक वायर पास कर देंगे।
स्ट्रेट वायर होगी हमारे पास, हम उस कार्डबोर्ड में से पास कर देंगे और उस वायर के चूंकि दो एंड्स होंगे, एक एंड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और दूसरे एंड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। एक की लगा देंगे, हम स्विच लगा देंगे। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, की को ऑन करेंगे, तो हम देखेंगे कि कन्वेंशनल करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू इट। इसके अंदर से कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि जहां कहीं से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसके इर्द गिर्द कौन सी चीज पैदा हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो जैसे ही उस कंडक्टर में से, उस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, उसके सराउंडिंग रीजन में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने डिटेक्ट करना है कि क्या वो मैग्नेटिक फील्ड वहां पैदा हुई है या नहीं हुई। फॉर दैट पर्पज वी शुड हैव टू यूज कंपास नीडल। हम कंपास नीडल को उसके सराउंडिंग रीजन में प्लेस कर देंगे। हम देखेंगे कि जैसे जैसे उस कंडक्टर में से करंट पास होता जा रहा है, वैसे वैसे उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग रीजन है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती जाएगी। और वो हम कैसे ऑब्जर्व कर सकेंगे? जब वो कंपास नीडल जो है वो क्या करना शुरू कर देगी? स्टार्ट्स मूविंग। कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। कंपास नीडल की जो डिफ्लेक्शन होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सपोज वो नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारे पास ट्रेवल करना शुरू हो गई है, डिफ्लेक्ट करना शुरू हो गई हैं, तो उससे हमें पता चल गया है कि करंट के पैसेज की वजह से, करंट के फ्लो होने की वजह से हमारे पास इसके सराउंडिंग रीजन में क्या प्रोड्यूस हो गया है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज स्टूडेंट्स मेरे पास ये मैं ग्रीन मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक वायर है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर को मैं पास कर रहा हूँ एक कार्डबोर्ड में से। तो ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का कार्डबोर्ड है, इसमें से हमने स्ट्रेट वायर को पास कर दिया है। तो ये कार्डबोर्ड है हमारे पास। अब इस वायर को हमने किससे अटैच कर देना है? वी शुड हैव टू अटैच दिस वायर विद द बैटरी। हमें इस वायर को एक बैटरी के साथ अटैच कर देना है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये हमारे पास यहाँ पर एक की लगा दी है हमने, और ये स्टूडेंट इसका दूसरे एंड से वायर के कनेक्ट कर दिया। अब ये देखें, जैसे ही हम इसको स्विच को, ये के की है, ये V वोल्ट इनकी बैटरी है हमारे पास। जैसे ही हम इस की को स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें से क्या फ्लो होना शुरू हो गया है? आई अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इसमें से आई करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब इस कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो इसके इर्द गिर्द ये जो इलाका है, ये जो कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होनी शुरू हो जाएगी। एंड वी हैव टू फाइंड दैट मैग्नेटिक फील्ड। हमें उस मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना है। जो भी एम्पेयर के लॉ के मुताबिक हमने चीज़ यूज़ की है, कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो क्या हम देखेंगे कि वाकई ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही। फॉर दैट पर्पज़ मैंने आपको बताया है कि हम क्या करेंगे। हम इस मकसद के लिए, हम इस चीज़ को चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए वी शुड हैव टू, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कंपास नीडल। हम कंपास नीडल को यहाँ पर पुट करेंगे, रखेंगे। सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ कंपास नीडल्स हमने प्लेस कर दी हैं, कंपास नीडल्स पड़ी हुई हैं। तो ये हमारे पास जैसे जैसे इसमें से करंट फ्लो होता जाएगा, वैसे वैसे हम देखेंगे कि ये जो कंपास नीडल्स होंगी ये क्या करना शुरू कर देंगी? डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगी, ये मूव करना शुरू कर देगी नीडल। इनकी डिफ्लेक्शन हमें बताना शुरू कर देगी। यानी कि पहले कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी कंपास नीडल्स में, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो कंपास नीडल्स ने क्या करना शुरू कर दिया? डिफ्लेक्ट। इनकी डिफ्लेक्शन हमें ये बता रही है क्या करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस करंट, इस करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। इस कंडक्टर के इर्द गिर्द हमारे पास क्या पैदा होना शुरू हो गया है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होनी शुरू हो गई है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और हमने क्या दावा किया कि कंपास नीडल किस से किस तरफ ट्रेवल करना शुरू हो गई है? नॉर्थ टू साउथ पोल। तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देंगी। अब हम देखेंगे कि इनकी कंपास नीडल की जो मोशन है, डिफ्लेक्शन है, ये हमें बता रही है कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इस स्विच का इस्तेमाल करके सर्किट को टर्न ऑफ कर दूं, स्विच ऑफ कर दूं, तो क्या देखेंगे? हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जैसे ही इस कंडक्टर में से करंट जो फ्लो हो रहा है वो रुकेगा तो क्या होगा? उसी लम्हे हम देखेंगे कि इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही थी वो भी स्टॉप हो जाएगी। तो उसका हमें कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रही?
तो हम देखेंगे कि ये जो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करवा रही थी नॉर्थ टू साउथ पोल, ये भी क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बाय स्टॉपिंग द करंट, अगर हम करंट को स्टॉप करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट विल आल्सो बी स्टॉप, वो भी रुक जाती है। लेकिन इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम एक चीज डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ पोलैरिटी, कि अगर हम इसकी पोलैरिटी चेंज करें, अगर हम इसके टर्मिनल्स को चेंज करें, सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास यही कार्डबोर्ड है, एक यही कंडक्टर ले लिया मैंने, ये कंडक्टर है, और जब इस कंडक्टर को मैंने एक कार्डबोर्ड में से पास किया, ये हमारे पास वो कार्डबोर्ड है जिसमें से हमने इसको पास किया है, और इसके बाद हमने क्या किया था, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, लेकिन अब मैंने बैटरी की पोलैरिटी क्या कर दी है, चेंज कर दी है। अब बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने की वजह से देखिए ऊपर नेगेटिव टर्मिनल हो गया और नीचे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। वी वोल्टेज की बैटरी है, कि हमारे पास की है इसकी, ये कंडक्टर है, तो अब करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस। अब हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट इस तरफ फ्लो होना शुरू हो गया। अगेन हमने यहाँ पर कंपास नीडल रख दी है, और ये कंपास नीडल जो है हमारे पास, इनकी डिफ्लेक्शन जो है हमें ये बात बताएगी कि आया करंट फ्लो हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है या नहीं हो रही। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुआ, अब हमारे पास वही मैग्नेटिक फील्ड जो पहले नॉर्थ टू साउथ थी, अब किससे किस तरफ हो गई है, साउथ टू नॉर्थ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हम पोलैरिटी चेंज कर दें, बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दें, पॉजिटिव की जगह बजाय नेगेटिव लगा दें और नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव लगा दें, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अगर पहले नॉर्थ टू साउथ थी तो अब क्या हो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये तो था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट, ये जो हमारे पास स्टेडी करंट है इसके मैग्नेटिक इफेक्ट। इसके बाद वी शुड हैव टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ पोलैरिटी, भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी वांट टू डिस्कस द डायरेक्शन। हम डायरेक्शन डिस्कस करना चाह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। फॉर दैट पर्पस वी शुड हैव टू यूज राइट हैंड रूल। हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए मैं इसी डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये मेरे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि जब इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो इसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखिए इस कंडक्टर को मैं अपने राइट हैंड में पकड़ लेता हूँ और अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करता रहूंगा, और कीपिंग द थंब इरेक्टेड। ये हमारा जो थंब होगा, अंगूठा होगा, इसको हम बिल्कुल सीधा रखेंगे। देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये थंब हमारे पास जो होगा ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा, और ये जो हम स्मॉलर एंगल के ऊपर फिंगर्स को कर्ल कर रहे थे, ये हमारे पास किसको शो करवाएंगी, ये हमारे पास शो करवाएंगी इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। इसका मतलब है कि देखिए जब हमने इसको कर्ल किया था राइट हैंड रूल को इधर से, तो जब हमारे पास ये थंब की डायरेक्शन जो थी इस तरह थी। अब ये देखिए ये जब हमने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये देखिए नॉर्थ टू साउथ, और ये करंट की डायरेक्शन देखिए करंट किस तरफ है, यहाँ से डाउनवर्ड है, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। राइट हैंड इस तरह पुट करेंगे। लेकिन जब हमने पोलैरिटी चेंज की तो हम इसी राइट हैंड को इस तरह पुट करेंगे। अब ये देखिए साउथ टू नॉर्थ, हमारी फिंगर्स जो है वो किसकी डायरेक्शन दे रही हैं हमें, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, और कीपिंग द थंब इरेक्टेड, और अंगूठा सीधा ऊपर की तरफ शो करा रहा है, और ये देखिए करंट भी हमारा किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो इट मींस वी कैन यूज राइट हैंड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बेटे क्या यूज कर सकते हैं, राइट हैंड रूल यूज करेंगे। राइट हैंड रूल के लिए आपने अपने थंब को सीधा इरेक्ट करना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये फिंगर्स जो होंगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज सोलिनॉइड। या इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कंडक्टर और सिंगल वायर, एक सिंगल वायर में से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। बट व्हाट इज सोलिनॉइड, सोलिनॉइड क्या है? तो सोलिनॉइड स्टूडेंट हमारे पास जब हम किसी भी एक इंसुलेटिंग कंडक्टर है, एक इंसुलेटर, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, वायर वाउंड कर देते हैं टाइटली। काफी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स जो है हम उनको वाउंड करते हैं। सपोज ये मेरे पास है, इसके ऊपर अगर मैं काफी सारी तार लपेट दूं तो इट बिकम्स अ सोलिनॉइड। ये क्या बन जाएगा, सोलिनॉइड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सिंगल वायर जो होती है वो भी सिंपल तार है और सोलिनॉइड भी तार है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में, सोलिनॉइड के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि तार की जो क्वांटिटी है, वायर की जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं। अगर एक सिंगल वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने की एबिलिटी रखती है
तो उसी तरह की अगर हम 100 या 1000 वायर्स ले लें तो उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होगी वो 100 या 1000 टाइम्स ही क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब है कि whenever we want to produce a greater magnetic field, जब भी हम चाहते हैं कि सराउंडिंग रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो बहुत ज्यादा हो, फॉर दैट पर्पस वी शुड हैव टू रिप्लेस द कंडक्टर ऑफ सिंगल वायर सिंगल नंबर ऑफ टर्न विद द सोलिनॉइड। एंड सोलिनॉइड क्या है हमारे पास, ऐसा कंडक्टर जिसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सोलिनॉइड की अगर हम डेफिनेशन करें तो क्या है, अ कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लूप्स, ऐसी वायर हमारे पास, a coil of wire consisting many loops is called, इसको हम किसका नाम देते हैं, सोलिनॉइड का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सोलिनॉइड। और देखें कि सोलिनॉइड जो है हमारे पास, सपोज अगर मैं ये बात कर लूं कि ये मेरे पास एक है ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर मैं ये वायर वाउंड करने लगा हूं और ये ग्रीन कलर से मैं वायर वाउंड कर रहा हूं। जब मैं काफी सारी नंबर ऑफ टर्न्स इसके ऊपर वाउंड कर लूंगा तो इट बिकम्स अ सोलिनॉइड। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये सोलिनॉइड बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसी सोलिनॉइड की वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी दैट इज आल्सो ग्रेटर, वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी पैदा होगी। क्यों, यहाँ ये एक सिंगल टर्न थी तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही थी, वहाँ ऐसी काफ़ी सारी हमारे पास वायर्स हैं, उन वायर्स के कंबाइंड और कलेक्टिव जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके फ्लो की वजह से इर्द गिर्द जो हमारे पास ग्रेटर अमाउंट में करंट फ्लो होगा तो इर्द गिर्द हमारे पास ज़्यादा बड़ी वैल्यू में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ व्हाट अबाउट सोलिनॉइड, ये सोलिनॉइड है। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जैसे हमने पढ़ा था ना शुरू में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आमतौर पे स्ट्रेट होती हैं, ठीक है, अनलेस अनटिल के हमारे पास किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्सर्ट ना करे। इसी तरह जो नेचर होती है ना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दैट इज सर्कुलर इन नेचर। आपने एक बात याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा किस में होती हैं, सर्कुलर इन पाथ होती हैं। देखिए यहाँ पर भी हमने जब इस कंपास नीडल्स को यहाँ प्लेस किया था तो हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये साउथ टू नॉर्थ इस तरह, ये देखिए एक सर्कुलर पैटर्न बना रही थी, तो इट मीन्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कौन सा होता है, सर्कुलर। अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि सॉलिनॉइड है इसकी वजह से जो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो सर्कुलर इन नेचर होगी। लेकिन आपने एक बात सॉलिनॉइड के केस में हमेशा याद रखनी है कि हमारे पास सॉलिनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है विद इन द सोलिनॉइड that is much more greater value, that have much more greater value as compared to the मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती जरूर है लेकिन वो इतनी वीक होती है कि अगर हम उसको अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उससे कंपेयर करें तो कभी कभी हम इसको अस्यूम कर लेते हैं जीरो। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू में एक ह्यूज, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आपने याद रखना है कि सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत स्ट्रांग होती है और आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत वीक होती है। इफ वी ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन बोथ वैल्यूज, अगर हम दोनों के दरमियान कंपैरिजन ड्रॉ करें देन वी कैन अस्यूम दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ सोलिनॉइड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनॉइड से पैदा हो रही है आउटसाइड पे अगर हम उसको कंपेयर करें इनसाइड से तो दैट इज अस्यूम्ड एज जीरो। हम उसको कभी कभी जीरो अस्यूम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट अबाउट सोलिनॉइड, ये सोलिनॉइड था हमारे पास। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, सोलिनॉइड के करीब अगर आपको मैग्नेट लेके आएंगे तो फर्ज किया कि जब इस सोलिनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड इर्द गिर्द हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी सर्कुलर इन नेचर होंगी और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी इनके करीब अगर हम कोई भी मैग्नेट लेके आते हैं, फर्ज किया कि ये मेरे पास एक मैग्नेट है, जब मैं इस मैग्नेट को इसके करीब लेके आता हूँ तो इसका एक एंड जो होगा सोलिनॉइड का दैट विल रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। इट मीन सोलिनॉइड जो होगा दैट विल बिहेव एज अ मैग्नेट, वो एक परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा और इसका एक एंड जो होगा दैट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड बिहेव्स लाइक साउथ पोल। तो जिस तरह बेटे हम
करंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं ना, कि एक एंड पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, इसी तरह मैग्नेट के अंदर हम नॉर्थ और साउथ पोल लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह सोलिनॉइड जो है, चूंकि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पैदा होंगी वो सर्कुलर इन नेचर होंगी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वन एंड ऑफ दिस सोलिनॉइड बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड ऑफ सोलिनॉइड बिहेव्स एज साउथ पोल। तो यहाँ से आपने एक चीज का कंपैरिजन जरूर ड्रॉ करना है कि जो एक बार मैग्नेट होता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर होती है वायर के साथ, सिंगल कंडक्टर के साथ, लेकिन एक आपके पास जो परमानेंट मैग्नेट होता है बड़ी पावर का, एक ऐसा मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, तो हाई वैल्यू का मैग्नेट होता है दैट बिहेव्स लाइक अ सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड और उस हैवी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो सिमिलर होगी। इसी तरह एक छोटे बार मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड और एक सिंगल वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो दोनों भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास सोलिनॉइड जो है इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ये हमारे पास, देखिए इसको हम एक टर्म का नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैंने सब टॉपिक में लिखा था, इलेक्ट का मतलब होता है चार्ज, करंट, यानी कि ऐसा मैग्नेट जब करंट फ्लो हो तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और जब हम करंट को रोक देते हैं तो इसके मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाते हैं और ये मैग्नेटिक के तौर पे बिहेव नहीं करते, ऐसे मैग्नेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है दैट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट होता है। कब मैग्नेटिक इफेक्ट शो करवाता है, व्हेन अ करंट पासेस थ्रू इट, इट शोज मैग्नेटिक इफेक्ट्स, बट व्हेन अ करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इट, जब इसमें से करंट फ्लो नहीं करता, इट डज नॉट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो वेनिश हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं और ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करवाता। सो सच काइंड ऑफ मैग्नेट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसे मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम देते हैं। और स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ टुडेस टॉपिक, आखिर में मैं आपको एक बात छोटी सी कहना चाहूँगा कि हाउ वी कैन फाइंड द और डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलिनॉइड। अगेन वी हैव टू यूज द राइट हैंड रूल। यहाँ ये देखें, ये सोलिनॉइड है, मैं ये अपनी उंगलियों को कर्ल करूंगा इस तरह, जिस तरफ ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह हुई हुई है कर्ल, और कीपिंग द थंब इरेक्टेड, अपना अंगूठा सीधा रखूंगा। देन ये जो थंब होगा हमारे पास, दिस विल शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि साउथ पोल या नॉर्थ पोल। तो इट मींस हमारे पास इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह होंगी, ठीक है, और इस तरफ से इस तरफ होंगी। और अगर इस एंड को हम नॉर्थ पोल का नाम दे रहे हैं तो ये एंड कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने एक बात याद रखनी है, चाहे हमारे पास एक सिंगल वायर है, एक कंडक्टर है, चाहे हमारे पास सॉलिनॉइड है, हमने जब भी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है देन वी हैव टू यूज राइट हैंड, हमें राइट हैंड रूल यूज करना पड़ता है। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। इसमें एट द एंड मैं समझी आपको डिस्कस करना चाहूँगा आज के टॉपिक की, कि सबसे पहले आपने बेटे एक बात याद रखनी है कि एम्पेयर ने हमें एक बात बताई कि व्हेन एवर देयर इज़ अ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ वायर, थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ सोलिनॉइड, किसी भी चीज़ में से जब करंट फ्लो करता है अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, इसके इर्द गिर्द क्या पैदा हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। लेकिन दूसरी बात आपने याद रखनी है कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द मैग्नेटिक इफेक्ट्स, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है या नहीं। फॉर दैट पर्पस वी कैन यूज कंपास नीडल, हम कंपास नीडल शो को यूज करेंगे। और आपने देखा कि जब करंट फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, कंपास नीडल्स की डिफ्लेक्शन ने हमें बता दिया। उसके बाद हमने देखा कि जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो कंपास नीडल भी स्टॉप हो जाती है, डिफ्लेक्ट नहीं करती, इट मीन नो करंट विल फ्लो थ्रू इट, नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। एट द एंड आपने देखा कि व्हेन वी चेंज द पोलैरिटी, जब हम बैटरी के टर्मिनल चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव, तो आप देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड पहले नॉर्थ टू साउथ प्रोड्यूस हो रही थी अब वो साउथ टू नॉर्थ प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई है। इसके बाद हमने सोलिनॉइड को डिस्कस किया। सोलिनॉइड जो होता है ये हमारे पास डेफिनेशन मैंने लिख दिया, कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लूप्स, जिसमें काफ़ी सारे लूप्स यानी कि काफ़ी सारी तार जब हम किसी के ऊपर लपेट देते हैं किसी इंसुलेटिंग कंडक्टर के ऊपर तो वो हमारे पास सोलिनॉइड बन जाता है। तो सोलिनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट इज मच मोर ग्रेटर वैल्यू एज कम्पेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड विद द सिंगल वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी क्योंकि उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वायर जो है वो बहुत ज़्यादा लिपटी हुई है। और एट द एंड मैंने आपको बताया था
कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कि ऐसा मैग्नेट जिसमें से जब करंट फ्लो करता है तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, लेकिन जब हम करंट को रोक देते हैं तो इसके मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और हमने जो एक सिंगल कंडक्टर, सिंगल वायर और सोलिनॉइड दोनों से जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की है, उसकी जो डायरेक्शन हमने फाइंड आउट की है, दैट इज़ बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को यूज़ करके हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। योर डिस्कशन टाइम के दौरान तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आई विल रिस्पॉन्ड यू पॉजिटिवली। तो स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।